कनाडा जाना है पढ़ाई करने, लाइफ सेट करने, तो ये नंबर याद रखो 80%। कनाडा ने 2025 में 80% स्टूडेंट्स का वीजा रिजेक्ट कर दिया। लेकिन असली ट्रेजेडी तो उन 20% स्टूडेंट्स के साथ हुई है जो वीजा लेके वहां गए पर अब वापस आना चाहते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिसेंट रिपोर्ट में एक केस आया। एक स्टूडेंट ने कनाडा जाके पढ़ाई करने के लिए 25 लाख रुपए का लोन लिया। उसका वीजा रिवोक हो गया, वो वापस इंडिया आ गया। यहाँ उसको 6 लाख रुपए के आसपास की जॉब मिल गई, पर उसकी उस लोन की ईएमआई 30,000 रुपए महीने की है। सोचो, महीने की सैलरी 50,000, उसमें से 30,000 रुपए तो ईएमआई के ही जा रहे हैं। प्लस बाहर जाके पढ़ाई भी नहीं कर पाया, बचा क्या? रेंट, खाना, घर वालों को पैसे भेजना, कुछ नहीं। आज हम अनकवर करेंगे कनाडा की 36 बिलियन डॉलर्स की इंटरनेशनल एजुकेशन इंडस्ट्री को। हम कैलकुलेट करेंगे कैसे एक फॉरेन डिग्री का सपना आपको एक फाइनेंशियल नाइटमेयर दे सकता है। अगर आपकी फैमिली में कोई कनाडा वगैरह जाने की सोच रहा है तो ये वीडियो उसकी जिंदगी बचा सकती है। वेलकम टू फाइनेंशियल बाय नेचर। पहले डेटा देखते हैं। इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा यानी IRCC ने नवंबर 2025 में ऑफिशियल डेटा रिलीज किया। 74% इंडियन स्टूडेंट्स के वीजा एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो गए। ये 2023 के 32% से डबल है। मतलब 10 स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं तो उनमें से 2-3 को ही वीजा मिलता है। लेकिन असली प्रॉब्लम उन 20-25% लोगों के साथ है जो वीजा लेकर गए। उन्हें क्या मिला? इंडिया टुडे की अगस्त 2025 की रिपोर्ट कहती है इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा में 11% अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हैं। जनरल पॉपुलेशन का 6.2%, ऑलमोस्ट डबल। मतलब डिग्री के बाद भी जॉब नहीं मिल रही। और अगर जॉब नहीं मिलती तो क्या होता है? इकोनॉमिक टाइम्स ने मई 2025 में रिपोर्ट किया फूड बैंक्स अक्रॉस कनाडा ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक्सेस डिनाई कर दिया। क्यों? क्योंकि फूड बैंक्स कहते हैं तुमने तो वीजा एप्लीकेशन के टाइम 17 लाख रुपए दिखाए थे, तो फूड क्यों नहीं अफोर्ड कर सकते? रियलिटी ये है कि वो पैसा कब का खत्म हो चुका है। स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि पहले फूड बैंक से महीने के 300-400 कनेडियन डॉलर्स बच जाते थे, अब वो भी नहीं बच रहे। तो कनाडा में पढ़ने की एक्चुअल कॉस्ट क्या है? ध्यान से सुनो। लीप स्कॉलर और यूनिवर्सिटीज कनाडा के 2025 के डेटा के मुताबिक ट्यूशन फी 13,000 से 40,000 कनेडियन डॉलर पर ईयर, यानी 8 से 25 लाख रुपए। लिविंग एक्सपेंसेस 20,000 से लेके 22,000 कनेडियन डॉलर पर ईयर, यानी 12 से 17 लाख रुपए। टोटल कॉस्ट 30 से 40 लाख रुपए सालाना। मतलब 2 साल का कोर्स, मतलब 60 से 80 लाख रुपए। इस पैसे का इंतजाम कैसे होता है? एजुकेशन लोन। देखिए, इंडियन बैंक्स रफली 11 से 14% पर एनम के इंटरेस्ट रेट पे एजुकेशन लोन्स देते हैं। मान लीजिए आप 30 लाख रुपए का लोन लेते हैं 12.5% के इंटरेस्ट रेट पे 7 सालों के लिए, तो आपकी मंथली ईएमआई बनती है करीब 50,000 रुपए। समझ रहे हो? 50,000 रुपए महीने के। अब असली पिक्चर देखते हैं। कनाडा में जो पार्ट टाइम जॉब लोगों को मिलती है वो करीब 16 से 18 कनेडियन डॉलर्स पर आवर के हिसाब से मिलती है। पर वीक 20 घंटे काम कर सकते हो, मतलब महीने का 60 से 70,000 रुपए। इसमें रेंट, खाना, ट्रैवल, कन्वेंस 40-50,000 रुपए तो ऐसे ही चले गए, कुछ खास नहीं बचता। भाई साहब, ईएमआई भरने के लिए इंडिया से घर से ही पैसे लेने पड़ते हैं। पढ़ वहां रहे हो, पैसे यहाँ से जा रहे हैं। अभी मैंने जो नंबर्स बताए ये बेस्ट केस सिनेरियो है। वर्स्ट केस वो बहुत ब्रूटल है। इंडिया टुडे ने अगस्त 2025 में एक स्टूडेंट का कोट पब्लिश किया। देयर आर जॉब फेयर लाइनअप्स किलोमीटर्स लॉन्ग। एम्प्लॉयर्स सर्च फॉर 2 people. You get thousands of applicants. Most won't get jobs. और रह कहाँ रहे हैं ये स्टूडेंट्स? YouTube वीडियोस और न्यूज रिपोर्ट्स कहते हैं 10 people in a basement. एक कमरे में 4-5 लोग, बंक बेड्स, शेयर्ड बाथरूम्स। क्या ये वही कनेडियन ड्रीम था जो तुम्हारे एजेंट ने ब्रोशर में दिखाया था? नहीं ना। सबसे बड़ी ट्रेजेडी, घर वापस आना। बिजनेस स्टैंडर्ड ने मई 2025 में लिखा अगर स्टूडेंट का वीजा रिवोक हो जाए और वो वापस इंडिया आ जाए तो लोन तो चलना ही है। मानो इंडिया में 5 से 10 लाख की जॉब मिली, पर ईएमआई 30 से 50,000 है। ईएमआई की 90 दिन से ज्यादा की डिफॉल्ट पे लोन एनपीए हो जाता है। बैंक्स लीगल नोटिस भेजती हैं, प्रॉपर्टी सीज करने की धमकी देती हैं, पीछे रिकवरी एजेंट्स छोड़ देती हैं। पूरा घर एक डिग्री के पीछे बर्बाद। तो आखिर सॉल्यूशन क्या है? मैथमेटिक्स। मान लो कनाडा जाने के लिए रजत ने 30 लाख रुपए का लोन लिया, उसकी ईएमआई 50,000 रुपए है। अगर वो ये लोन ना लेता और इंडिया में ही पढ़ाई करता किसी ठीक ठाक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, जो 5 से 8 लाख रुपए के अंदर हो सकती है, और बाकी का पैसा इन्वेस्ट कर देता, अगर वो यही 50,000 रुपए हर महीने 15 सालों तक निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में डालता, तो कितना पैसा बनता? 2 करोड़ से भी ज्यादा। देखो कंपैरिजन। पाथ 1, कनाडा जाओ, 80 लाख उड़ाओ, डिग्री लाओ, जॉब नहीं मिली तो वापस आओ, ईएमआई भरते रहो। पाथ 2, इंडिया में पढ़ो, 5 से 8 लाख रुपए में डिग्री लो, बाकी पैसा इन्वेस्ट करो, 2 करोड़ से भी ज्यादा बनाओ। एक तरफ डेट ट्रैप है, दूसरी तरफ फाइनेंशियल फ्रीडम है।
और तुम्हारा एजेंट कभी तुम्हें ये 2 करोड़ रुपए नहीं दिखाएगा, उसको तो अपने कमीशन की पड़ी है। और मान लो आप इंडिया में रहते हुए 30 लाख का लोन नहीं भी लेते हो, 5 से 8 लाख रुपए का ही लेते हो, तो भी आपको एक डिसेंट जॉब मिल जाएगी जिसमें 50-60 हजार रुपए की आपको इजिली सैलरी मिल जाएगी। उसमें आप अपनी ईएमआई इजिली अफोर्ड कर सकते हो। 3-4-5 सालों के अंदर आप अच्छे से ग्रो करके अपनी लाइफस्टाइल को काफी इंप्रूव कर सकते हो। कम से कम इस डेट ट्रैप में तो नहीं पड़ोगे। देखो, मेरिट्स और स्कॉलरशिप पे बाहर जाना गलत नहीं है, लेकिन हाँ, ये लोन लेके ब्लाइंडली बाहर जाना एक फाइनेंशियल सुसाइड है। अगर जाना ही है तो ये चेकलिस्ट फॉलो करो। वीजा रिजेक्शन रेट चेक करो, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट्स रूल्स पढ़ो, लोन्स के बजाय स्कॉलरशिप ढूंढो, या जर्मनी यूरोप जाओ जहाँ ट्यूशन फी ऑलमोस्ट फ्री है। माँ बाप की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को मत बेचो। रेडिट पे तो केसेस भरे पड़े हैं जहाँ पे लोग प्रॉपर्टी बेच के बाहर गए और वापस आए तो कुछ नहीं बचा। वो प्रॉपर्टी या जमीन वापस नहीं आएगी। इस वीडियो को हर उस दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ शेयर करो जो कनाडा या यूके जाने वाले एजेंट से बात कर रहा है। शायद आप उनका फ्यूचर बचा लो। जय हिंद।